वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ओके, सो ये सब कुछ आज हम देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और रीडिंग बिल्कुल वैसी ही होने वाली है जैसे कि अभी तक मैं करती आई हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद अभी करंटली जो भी चल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। तो इस रीडिंग को आप देखिएगा, पास्ट का एनर्जी देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है, और करंटली जो भी चल रहा है वो कितना आपसे रेजोनेट होता है। अगर ये आपसे रेजोनेट हो जाता है तो आप आगे का भी रीडिंग देखें जो कि नेक्स्ट 72 आवर्स को लेकर होने वाली है। ओके, ये जो रीडिंग है गाइस जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। और ये टाइमलेस है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, जितने भी रीडिंग्स हैं देख सकते हैं। ओके, जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ जी मैं अभी डेट्स दे रही हूं, तो आप मेल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर आपको डेट्स मिल जाएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो आपको मिल जाएगी। कहीं और अगर कोई आपको किसी तरीके की डिटेल देता है, कहता है कि भाई यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं सुरभि से, एंड इस ग्रुप में जाएं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें या जो भी है, मेल आईडी देते हैं या फिर वेबसाइट का लिंक देते हैं, वहां पर आपको नहीं जाना है। स्कैमर्स हैं वो, सावधान रहें आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन ग्रुप है ये, और यहाँ पर मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, एंड सिखाती क्या हूँ, मेडिटेशन सभी लोग करते हैं, ओके, मिलकर, एंड अपनी बातें भी शेयर करते हैं। उनका टाइम अच्छा जाता है, कुछ समय निकाल लेते हैं खुद के लिए, अपने लिए, क्योंकि सभी लोग बिजी हैं, किसी ना किसी काम में कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा टाइम निकलता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी दिल की बात कहते हैं, दूसरों की सुनते हैं और हील करते हैं एक दूसरे को। कुछ रेमेडीज वगैरह होती हैं तो शेयर करते हैं, जो भी अपना अनुभव रहा होता है मेडिटेशन को लेकर या हीलिंग को लेकर, या जीवन में जो भी उन्होंने देखा है समझा है वो शेयर करते हैं। तो ऐसा चलता है, बट हाँ रूल्स हैं ग्रुप के, तो उनको फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ बेशक। रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि भाई किसी को आपको इंसल्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी की धर्म या जाति को लेकर बातें नहीं करनी है, ठीक है, जिससे कि उनको चोट पहुंचे। तो इस तरीके का कोई भी काम होता है, अगर कोई मेंबर करता है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि अगर यही माहौल चाहिए हो तो फिर ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है, दुनिया में यही है आई थिंक आजकल। ओके, तो ग्रुप सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो, आपको थोड़ी शांति मिले, आप थोड़ा हंसें बोलें, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगती। तो आपकी मर्जी है, आपका दिल करे तो आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। मास्टर क्लास के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं, 119 का प्लान है। तो वहां पर मैं अभी आपके जो चक्रास होते हैं बॉडी में, उनके लिए कौन सा अफर्मेशन सही रहेगा उनको बैलेंस में लाने के लिए वो शेयर कर रही हूँ, और उनकी क्लींजिंग कैसे करनी है या कौन कौन से चक्रास होते हैं वो बता चुकी हूँ। आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहें मास्टर क्लास लेना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग और देखेंगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ आता है आपके लिए। रही बात एनर्जी क्लींजिंग की, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड टाइम स्टैम्प पर। वहां पर आप जाएंगे तो आपको आपकी जो एनर्जी क्लींजिंग का वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, सिंगिंग बॉल थेरेपी के थ्रू होता है। और अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। तो मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ, पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखने वाली हूँ। पास्ट में आप किस एनर्जी में थे और क्या सिचुएशन रही थी, ओके, आपने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सीखा है, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी जो भी कार्ड्स में आएगा। तो देखिएगा कि कितना वो सब कुछ आपसे रेजोनेट होता है। अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो आप आगे का रीडिंग देखना, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि
किन लोगों से रेजोनेट करेगा, किसके लिए मदर यूनिवर्स किसके सवालों के जवाब लेकर आई है। ओके, तो अगर रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, ठीक है, थैंक्स बोलना है, खुश रहना है। अगर रेजोनेट नहीं करता है तब क्या करना है, तब भी थैंक्स बोलना है, ठीक है। परेशानी होना है, दुखी भी नहीं होना है। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो आप सही रास्ते पर जा रहे हो, ओके, आपको कुछ अलग से सीखने की जरूरत है ही नहीं, या फिर अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। अभी यूनिवर्स ये चाहती है कि जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, अभी आप उसी में रहो। उसके लिए कुछ भी कहना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती, तो कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए होगा। ओके, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, ये कोई किताबी बातें नहीं है जो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं। जो कुछ मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी सवाल का जवाब आपको अभी नहीं मिल रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि अगर उस वक्त आपको मिल जाएगा तो कोई ना कोई एक दूसरी प्रॉब्लम लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आप जो एक्शन लोगे वो उस वक्त लेने लायक नहीं होगा और आपको पता नहीं होगा कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। जैसे आपके सवालों का जवाब आपको मिला, आप एक्शन ले लोगे और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ओके, तो परेशान नहीं होना है। अगर नहीं मिला जवाब तो कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो। मदर यूनिवर्स से कहो कि भाई आप मेरा ख्याल रखो, आप जो मुझे बताओगे, जो साइंस दोगे, मैं फॉलो करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे दे देना, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं कि पास्ट की एनर्जी क्या आती है। आप पहले किस एनर्जी में थे, लेट्स सी। हॉस्टिलिटीज नंबर 26। ओके, अब हम यहां से देखेंगे, यहां पर बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमेन। आपको दिखता है कार्ड? यस, ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि आप कुछ भी करने से पहले ना बहुत ज्यादा सोचते हो, समझते हो। नॉलेज तो आपको है ही, और हो सकता है आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक हो, रिसर्च करने का बहुत शौक हो, और बहुत ही धीर गंभीर से हो आप। अब या तो ये बचपन से ही आप ऐसे हो, या फिर आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जो अनुभव रहे हैं जीवन के, उन्होंने आपको ऐसे बना दिया कि कुछ भी करने से पहले आप उसके बारे में 2 बारी सोचते हो और फिर आगे बढ़ते हो। और अगर इस कार्ड को एक साथ देखा जाए, कॉम्बिनेशन में देखा जाए, तो ये कम्बो जो है ये भी बताता है कि जब भी आपसे कोई बात करता है या फिर आपकी हेल्प के लिए सामने आता है, तो आप बहुत ही ज्यादा ना असुरक्षित सा महसूस करते हो। ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो पास्ट में ऐसा होगा आपके साथ कि जब भी कोई आपसे प्यार से बात करे, कोई आपको हक करे या कोई आपकी हेल्प करने की बात करे, तो आपको लगता होगा कि आखिर इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, आखिर ये क्यों ऐसे कर रहा है या कर रही है, क्यों इतने प्यार से बात कर रही है या कर रहा है, क्या रीजन क्या है। ओके, तो इस वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आप रहे थे पास्ट में। तो और भी देख लेते हैं कार्ड्स कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी थी। यहां से और भी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो कोई मैसेज किसी से रेजोनेट होता है, कोई किसी और से होगा। तो लेट्स सी। The Empress and 4 of Pentacles, 7 of Wands, जैसे कि मैंने बोला ही था, एक गार्डेड एनर्जी है। Ten of Pentacles, Fool, Wheel of Fortune, okay. Seven of Pentacles, Temperance, Devil। इसको नहीं आना चाहिए था, ओके। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुई है। Page of Swords, Death,
हाँ मुझे पता ही था ये आएगा, मैंने बोला ही था ये है, तो ये तो आने ही एक टाइम के बाद। एट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, और इसको मैं यहां पर रख देती हूं। एंड ऑलराइट, तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी, सॉरी, कि कैसी थी आपकी पास्ट की एनर्जी। मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। ओके जी। मुझे लगता है ये जो एनर्जी है, जैसे जब मैं पास्ट की एनर्जी रीड करती हूँ ना, तो ऐसा आ जाता है कि 2-3 साल पहले का या 1 साल पहले का। मुझे ये लगता है ये बहुत पुरानी एनर्जी आ गई है। ये पहला वाला जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये ऐसे दिखाता है, हो सकता है कुछ लोगों का बचपन तक हो इसमें। जैसे कि शुरुआती दिनों को अगर मैं देखूं तो आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि आप बहुत अबंडेंट थे, और सिर्फ आप नहीं थे, मतलब ये घर की बात हो रही है, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, ढेर सारा पैसा था और मान सम्मान था, सब कुछ भर भर कर था। जैसे कि एम्प्रेस की एनर्जी है विथ 10 ऑफ कप्स, ओके। तो ये बताता है कि फैमिली में कोई दिक्कत थी ही नहीं, और आपकी फैमिली ना कुछ ऐसी रही होगी जिससे कि जो आसपास वाले लोग हैं ना वो बहुत जलते होंगे कि अरे इनके यहाँ तो सब फल फूल रहे हैं, अरे थोड़े दिन पहले तो देखो कैसा था, और फिर देखो अब इनका तो इतना बड़ा घर बन गया है, या फिर अरे ये तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, अरे इनके मॉम को देखो कितना इन्होंने अर्न कर लिया है, अरे बड़ी अच्छी पोजीशन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मॉम को लेकर यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपकी मॉम काफी डोमिनेटिंग रही हो, या फिर आपके डैड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बस एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर मेल फीमेल से कुछ लेना देना नहीं होता, ये एनर्जीज होती हैं। तो अगर आपके डैड बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, फेमस थे, तो हो सकता है वो इस एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में, कि अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी संभाल रहे हैं, और अपनी जो पर्सनल लाइफ है यानी कि अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं। ठीक है, वहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपकी माँ के लिए ये एनर्जी रही हो, या आपसे कोई बड़ा हो सकता है, मतलब कोई था जब आप छोटे होगे ना, तब उसी का प्रभाव था हर जगह, उन्हीं का प्रभाव था हर जगह। सॉरी, ओके। तो ये एनर्जी आई थिंक तब तक चली है जब तक कि आप, हो सकता है 18 या 20 के एज तक पहुंचे हो, तब तक ये एनर्जी चली है। आप जिनके भी अंडर रहे हो, आपकी सिस्टर हो, आपके मॉम हो, आपके डैड हो, या कोई भी हो सकता है, तब तक की ये इस तरीके की एनर्जी थी। और जब आप 20 या 25 की एज में आए होगे, 18 हो सकता है, या 18 या 20 या 25 ऐसा हो सकता है, इस एज में जब आप आए ना, तो अचानक से चीजें बदली। अब यहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है लक की बात करता है, यानी कि एक ऐसे चेंज की बात करता है जो पॉजिटिव हो। ओके, लेकिन अगर यहां पर आप कॉम्बिनेशन देखो तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि बदलाव तो हुआ और ये पॉजिटिव भी था। ओके, पॉजिटिव था क्योंकि इस बदलाव के बाद में ही आपने आत्मनिर्भर बनना सीखा या जिम्मेदारियों को उठाना सीखा। उससे पहले ना आप प्लेफुल एनर्जी में थे, हंसते खेलते मस्ती करते, ठीक है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी थी आपकी, जैसे कुछ लोगों की होती है ना, ये मेरा है मैं क्यों दूं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई सामान है, कोई गिफ्ट आपको मिला, कुछ भी मिला, तो आपका ना ये नेचर था कि ये मेरी है, मैं नहीं दूंगी। जैसे किसी ने आपको बोला कि ये ड्रेस मुझे दे दे यार, बहुत अच्छी लग रही है, नहीं मैं क्यों दूं। तो देने की जो भावना होती है ना, कुछ देने की या फॉरगिव करने की, माफ करने की, गिव और फॉरगिव, कुछ भी समझ लो, ये वाली चीजें आपके अंदर नहीं थी। ठीक है, आपका यही था ये मेरा है और मैं इसको नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, और वो ये तेरी है, वो मेरी है, ये सारी चीजें थी कहीं ना कहीं आपके अंदर, जो कि अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ते हो ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, तो ये चीजें धीरे धीरे करके छूट जाती हैं आपसे। आपने देखा होगा, अगर आपसे कोई कुछ मांगता भी है तो आप ऐसे करते हो कि हाँ ठीक है ले लो, क्योंकि आपके मन में ये भावना रहती है कि ये मेरा है ही नहीं, ना इसका है, ये जो मांग रहा है उसका भी नहीं है और मेरा भी नहीं, ऊपर वाले का है। ठीक है, या यूनिवर्स का है। अगर यूनिवर्स ने चाहा है कि मैं ये चीज उसको दे दूं तो ठीक है,
वो इसीलिए मांगने आई या मांगने आया, ठीक है, दे दिया। ओके, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, तुरंत तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते हो, इस 3D वर्ल्ड में ही पूरी तरीके से जी रहे होते हो एक आधुनिक जीवन, तो इसमें ना ये चीजें रहती हैं कि नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, मैं क्यों दूं, तो वो वाली चीजें थी, ठीक है। और काफी जैसे हल्की फुल्की सी जिंदगी, कुछ चाहते हैं तो बोल दिया हमें ये लाके दे दो, ठीक है। ऐसा नहीं दिखता, जैसे कई लोगों की रीडिंग आती है कि बचपन ही बहुत ज्यादा टफ रहा, तो बचपन इतना टफ नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ये जो एज मैंने बताई है, जैसे 17, 18, 20 की रही हो या 25 की रही हो, इस एज में फिर बदलाव आया। और सबसे पहले जिस चीज की कमी आई वो था पैसा। सबसे पहले पैसे की कमी लगी है, और उसके बाद धीरे धीरे करके और भी चीजें, ऐसा लगा जैसे जो चीज मैं पकड़ना चाह रही हूं, अपने पास रखना चाह रही हूं या रखना चाह रहा हूं, वही चीज धीरे धीरे करके हाथों से निकल रही है। ऑलराइट, और जो बैलेंस होना चाहिए लाइफ में वो धीरे धीरे करके बिगड़ रहा है। धीरे धीरे हो सकता है आपने देखा हो डाउनफॉल की, लोग धीरे धीरे से बात करना बंद कर रहे हैं या रिस्पेक्ट करना बंद कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उस तरीके से आपको वेलकम नहीं करते अगर आप आते हो जिस तरीके से आप चाहते थे या जिस तरीके से हुआ करता था कभी। ओके, कुछ इस तरीके से चीजें हुई। जो टॉवर मूवमेंट होता है ना, जो टॉवर का कार्ड होता है ना, वो यही दिखाता है। उसमें जो टॉवर होता है ना, वो टूट रहा होता है। तो इसी तरीके से जिंदगी ऊपर से नीचे 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 आती चलेगी। और इस दौरान ऐसा भी हुआ होगा कि आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे तरीके बताए करने के लिए, ऐसी ऐसी बातें आपसे कही, जो बातें आपको अच्छी तो बहुत लगी, ऐसा लगा कि ये बातें आपको हील कर रही हैं या आपको इस तकलीफ से बाहर निकालेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों की आपको आदत पड़ती जा रही थी, एडिक्शन सा हो रहा था। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ड्रिंक करना शुरू किया हो, ठीक है, या कुछ ऐसी आदतें अपनाई हो जिनसे उनको लगा हो कि उनका स्ट्रेस कम होगा, लेकिन वो आदतें अच्छी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आई थिंक आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप एडल्ट हो तो बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, कि क्या आप करने लग गए होगे जब आपका स्ट्रेस बढ़ा होगा और जब आपको लगा होगा कि चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं, जो मैं चाहता था वो मेरे हाथ से निकल रहा है। तो इस स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या किया जाए, कुछ किया जाए जिससे मुझे हल्का महसूस हो, जिससे कि मेरा स्ट्रेस कम हो। और जो तरीके आपने अपनाए वो बेशक गलत थे। ओके, सो ये चीजें कहीं ना कहीं हुई हैं पास्ट में, और इनके चलते भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सोल्यूशन नहीं निकलना था क्योंकि जो तरीके आप अपना रहे थे या जिन लोगों की बातें आप सुन रहे थे, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने अपना रूटीन फॉलो नहीं किया, वो भी है, जैसे योगा करना बंद कर दिया, मेडिटेशन करना बंद कर दिया, और कुछ और तरीके आप ढूंढने लग गए, या किसी ने आपके साथ अगर गलत किया पास्ट में तो आप दूसरों के साथ में गलत करने लग गए, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालने लग गए, ये भी तो गलत है। तो इसके चलते क्या हुआ, धीरे 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 करके जो एक मेंटल स्टेबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई, और स्पिरिचुअल लेवल पर जो स्टेबिलिटी होगी वो भी खत्म हो गई। यानी कि जो आप पूजा पाठ या प्रार्थना करते होगे, गॉड में जो बिलीव होगा ना आपका, वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो गया। इसके चलते कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बोला गया कि आप चिंता मत करो, भगवान आपके साथ हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उनमें आपने देखा कि भाई भगवान साथ नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से आपने मांगा वो आपको नहीं मिला, तो आपने यही समझा, यही सोचा कि भगवान है ही नहीं, होते तो करते, या फिर तो हैं और मेरी सुन नहीं रहे। तो नाराजगी आई, गुस्सा आया, ये ना सोचकर कि रीजन क्या है आपने गुस्सा किया, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप उस लेवल तक समझ ही नहीं पा रहे थे, राइट। तो ये चीजें हुई। तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया जब आपने ढेर सारे दुश्मन आपके पास, आपके आसपास इकट्ठे कर लिए, और आप खुद के भी दुश्मन धीरे धीरे करके बन गए। तो कहीं ना कहीं लाइफ जर्नी पास्ट की अगर मैं देखूं तो ऐसी रही है, और इसके चलते ही ये जो एनर्जी है इनसिक्योरिटी की, ओके, कि कोई मुझसे अगर प्यार से बात कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाली एनर्जी निकल कर आई। तो धीरे धीरे करके आप बहुत ज्यादा सोचने लग गए, ओवरथिंक करने लग गए, और अपनी इस आदत, जब आपको ये लगा कि ओवरथिंक करने से आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है और चीजों पर असर पड़ रहा है, तो आपने उसको छोड़ना चाहा। तो छोड़ने के लिए जो तरीके अपनाए ना वो गलत थे, या फिर जो लोग आपको मिले वो गलत थे। ऐसे ही लोगों को आप धीरे 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 करके अट्रैक्ट करते गए जो कि एक निगेटिविटी लेकर आते थे आपके अराउंड,
ओके, कुछ ऐसा था, यानी कि जिस भंवर से आप निकलना चाह रहे थे उसी भंवर में आप और ज्यादा फंस रहे थे। एक तरीके से दलदल सा, दलदल में हम बोलते हैं ना कि हाथ पैर नहीं चलाओ वरना और नीचे जाओगे, ऊपर नहीं आओगे नीचे जाओगे, तो बिल्कुल वैसा ही एक दलदल सा बन गया कि फंसे तो हो ही, और अगर हाथ पैर मारते हो तो और नीचे की तरफ जाते हो, ऊपर नहीं निकल कर आते हो। ठीक है, तो वो चीज रही है आपकी पास्ट की एनर्जी में। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या है, क्योंकि पास्ट तो आपका बहुत उलझा हुआ रहा है और बहुत कई बार हर्ट हुए हैं आप, कई सारे कनेक्शंस हैं जो एंड हुए हैं, बहुत कुछ एंडिंग्स रही हैं, काफी सारी रही हैं। डेथ का यहाँ पर कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी है, तो सीधी सी बात है कई सारी एंडिंग्स हुई हैं और इन एंडिंग्स ने आपको और ज्यादा कंफ्यूज किया। ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी दी, कंफ्यूज। और साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं कि हेल्थ भी आपकी बिगड़ी इसके चलते। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अभी करेंटली क्या चल रहा है, किस एनर्जी में हो, इससे निकले हो नहीं निकले हो कि क्या है। ओके, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, क्या करेंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके जी, इनडिसीजन नंबर 8 एंड वॉकिंग अवे। 8 and 9, 27 है ना यहाँ पर। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है आपके लिए। सॉरी, यहाँ पर आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, गुड। और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। Two of Swords, again indecision. 4 of Wands, 10 of Wands. Okay, all right, 8 of Pentacles. Queen of Cups, Wheel of Fortune, King of Wands, 4 of Swords, Knight of Wands, Fiery Energy, Hierophant, okay, 4 of Swords here. Okay. Seven of Pentacles and 7 of Swords. ओके, तो एक अलग ही पर्सनैलिटी बनते जा रहे हो। 3 ऑफ Swords आया है। ओके, सी पास्ट की एनर्जी में मैं आपको देख रही थी कि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड थे और कई तरीके के एडिक्शंस थे, आपको ऑब्सेशन था कुछ चीजों का, कई ऐसे लोग थे जो कार्मिक थे, उनके साथ में आपके कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे, बहुत उलझे हुए थे, डार्क एनर्जी थी, डार्कनेस ही डार्कनेस। लेकिन अभी प्रेजेंट की एनर्जी अगर मैं देखूं तो वो डार्कनेस नहीं है, और ना ही मैं ऐसे लोगों को देख रही हूं जिनके साथ में आपके कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं। आई मीन ऐसे साइकिल्स तो चलते ही रहते हैं, लेकिन एक बंधन होता है ना किसी से, उस बंधन को मैं नहीं देख रही। यहां पर मैं देख रही हूं कि आप मुक्त हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी पता लग चुका है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको आपका जो सोल पर्पस है वो आपको पता लग चुका है, ठीक है, या जो आपके लिए सही है वो आपको पता लग चुका है।
और उस तरफ आप चल भी रहे हो, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से इनडिसीजन की एनर्जी में हो। अब कैसे बताती हूँ, जैसे कि जब आप पास्ट की एनर्जी में थे तो हो सकता है खुद आपकी सोल ने आपको बोला हो कि आपको इस तरफ आना है, आप किसी से मिले, किसी से आपने बात करी और फिर आपको समझ आया कि आपका रास्ता ये है, आपको इस तरफ चलना है। उस रास्ते पर चलने से पहले आपको ये बोला गया होगा कि भाई जब इस रास्ते पर चलोगे ना तो इस तरीके की परेशानियां आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जैसे कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, जब हम भक्ति में आए तो हमें बोला जाता है, जैसे आपका एक सवाल होता है, अगर हम पूजा पाठ करें तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स लगती हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, जब हमने साईं बाबा की पूजा करी या कान्हा जी की पूजा करी या महादेव के हम भक्त बने तो परेशानी आने लगी, उससे पहले नहीं आती थी। तो इसके लिए हमेशा आपको बोला जाता है कि भक्त की ही परीक्षा ली जाती है, जो भक्ति में है ही नहीं तो उससे क्या बात करी जाएगी। तो कुछ वैसा ही है, जब आपको बोला गया कि भाई यूनिवर्स आपसे ये चाहती है और आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए खुद की ग्रोथ के लिए, आप जब अपनाओगे ना, अपना लो आज ही, लेकिन जब आप अपनाओगे ना तो उसके बाद से प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, यानी कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको उस तरफ जाने से रोके या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे कि आप वापस पलट कर आओ। ठीक है, कुछ भी ऐसा होगा आपके साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको टेस्ट किया जाएगा कि जो आपको सीख मिली है, जो पिछले साइकिल्स रहे हैं उनसे जो सीख मिली है वो सच में ली है आपने या फिर नहीं ली। ओके, ये तो अभी आपके साथ क्या हो रहा है, जैसे आपको बोला गया कि अपने करियर पर ध्यान दो या अपने सोल पर्पस पर ध्यान दो। यहां पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके पास्ट में जो भी इश्यूज रहे ना वो पैसे की वजह से रहे हैं। आपको कंपेयर किया गया होगा उन लोगों से जो कि काफी पैसे वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज आपको ना देकर उनको दे दी गई। ठीक है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई। एंड अगर आप बहुत अच्छे थे, स्टेटस आपका काफी अच्छा था सोसाइटी में, तो जब वो गिरा तो लोगों ने इसी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया कि अब पहले तो अरे ये बहुत पैसे वाले थे, अरे बहुत बड़े थे ये, अब तो इनके पास कुछ भी नहीं रह गया तो इनको साइड में कर दो। तो वो चीज तो कहीं ना कहीं माइंड में थी कि हाँ पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा है तो मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, पैसा नहीं है तो कोई पूछता भी नहीं है, तो वो चीज तो थी। और वहीं पर आपके लिए लाइफ पर्पस की बात आ गई कि भाई अगर आपको ये सब कुछ ठीक करना है तो अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो। लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस है खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ करना, कुछ अच्छा करना। आप करोगे कैसे? पैसा चाहिए, है ना? तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ना आपका फोकस बन गया और पर्सनल लाइफ की तरफ से फोकस आपने हटा लिया। और आपको कहीं ना कहीं बोला भी गया कि ये जो चीजें हैं ये आपको रोकेंगी, जैसे घर परिवार, प्यार, दोस्ती, ये सारी चीजें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। हमेशा नहीं रोकता है कोई भी परिवार या प्यार या फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन जो कार्मिक होंगे आपके वो आपको रोकेंगे आगे बढ़ने से। ओके, ये आपको बोला गया। तो इसके चलते आप इस तरफ निकल गए। अब क्या हो रहा है, अब लोग आपके पास आ रहे हैं, यानी कि जो दोस्त हैं आपके या तो पुराने होंगे वो आ रहे होंगे, ठीक है, या फिर नए बन रहे होंगे। ये देख करके ये तो बड़ा अच्छा लाइफ में कर रही है भाई, ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है भाई, लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो नए नए दोस्त बन रहे होंगे या पुराने दोस्त आ रहे होंगे। वही लोग जो आपको रिजेक्ट किया करते थे वो वापस आ रहे होंगे, ठीक है। या आपसे शादी वगैरह की बातें करी जा रही होंगी। अगर आप मैरिड है तो आपको बोला जा रहा होगा कि घर परिवार पर ज्यादा ध्यान लगाओ, इस पर थोड़ा कम लगाओ, तुम तो घर ही तोड़े दिए जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो रही होंगी। तो अब जब ये चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में तो आप कंफ्यूज्ड इसलिए हो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये अपॉर्चुनिटी है या ऑब्स्टिकल्स है। इसलिए यहां पर ये इनडिसीजन की एनर्जी है। आप डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये अपॉर्चुनिटी है कि ऑब्स्टिकल है, ये समझ नहीं आ रहा आपको। जैसे आपको ये बोला जाता है कि जब आप कुछ करते हो ना, हीलिंग करते हो या मैनिफेस्ट करते हो, तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं खुद चलकर, तो उनको तुरंत पकड़ लेना है वरना वो निकल जाएंगी। ओके, ये चीज आपको बोली जाती है। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो उनसे बच के रहना है। अब आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये जो आई है ना, ये अपॉर्चुनिटी है या ऑब्स्टिकल है, ये प्रॉब्लम बन रही है। यही मैंने कहा, हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है, ये आपको समझ नहीं आ रहा। तो आई थिंक प्रेजेंट की एनर्जी ये है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर यहां पर आप देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट, यानी कि और फोर ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कई सारे लोग आपके आसपास घूम रहे होंगे
आपसे बात करने के लिए परेशान होंगे, आपसे कनेक्ट होने के लिए परेशान है, प्रपोजल्स भेज रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि हमसे कनेक्ट हो जाओ, और अब आपको समझ ये नहीं आ रहा कि ये जेन्युइन है या फिर ये क्या है, ये टेस्ट करने के लिए है या फिर सच में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो कहीं ना कहीं इन डिसीजन की एनर्जी में ऐसे हो। अब आपको लग रहा है कि अगर फैसला गलत हो गया तो जिस एनर्जी में आप थे उसी एनर्जी में पहुंच जाओगे, पास्ट की एनर्जी में, और अगर आपने सही फैसला लिया तब तो अच्छा है ही, ठीक है, लेकिन ये सही है या फिर नहीं है वो कैसे समझा जाए। तो आई थिंक ये जो एनर्जी है ये आपको कहीं ना कहीं पेनफुल लग रही होगी। आपको लग रहा होगा कि फिर से मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट नो। ये चीजें हो रही हैं। तो आपसे कितना रेजोनेट होता है आप देखिएगा, क्योंकि कोशिश तो मैंने करी है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और बाकी तो पता नहीं। ओके, यस, आपका फोकस जैसे पूरी तरीके से अपने करियर पर ही है, करियर पर, अपने लाइफ पर्पस पर, जो भी आपको लाइफ पर्पस मिला होगा यूनिवर्स की तरफ से, आप पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो, और उसके पीछे पीछे ये सारी चीजें आ रही हैं, और आपको लग रहा है कि जाना है मुझे इस तरफ या नहीं जाना है, सोचना है या नहीं सोचना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे आ जाऊं। और ये वही क्या कहते हैं, प्रलोभन है जो मुझे बोले गए थे शुरुआत में कि ये चीजें होंगी, लेकिन तुमको पलट कर नहीं देखना है। अगर तुमने पलट कर देखा तो फिर से यहां पर पहुंच जाओगे। तो समझ नहीं आ रहा कि अपॉर्चुनिटी है या ऑब्स्टिकल्स है, आखिर है क्या। ओके, तो ये आई थिंक करंटली ये एनर्जी है आपकी। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा। आई थिंक जहां तक मैं समझती हूँ आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई क्लैरिटी मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर जो भी होगा देखेंगे। ओके, चलिए। हेलो गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स। Appreciation, the temple path, very nice. सन का कार्ड आ गया तो पक्का क्लैरिटी सभी को मिलनी है, लेकिन अगर कुछ और आता है तो फिर देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। किंग ऑफ सोर्ड्स यही नहीं था जो हम देख रहे थे अभी, करंट की एनर्जी, और ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आ गया। क्लैरिटी की एक्चुअली ये बात करता है, क्लैरिटी ही नहीं थी ना जो एनर्जी हम चेक कर रहे थे प्रेजेंट की। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून, King of Cups, Star, Knight of Swords, 2 of Pentacles, King of Pentacles। सारे किंग्स हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। ओके, 2 of Swords, Fool, Queen of Cups, Hangman, 5 of Cups, and 7 of Swords. All right, 6 of Swords. जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स, और हम बात कर रहे थे क्लैरिटी को लेकर, राइट, कि आपको क्लैरिटी मिलेगी या फिर नहीं। जो प्रेजेंट की सिचुएशन देखी थी उसके हिसाब से तो क्लैरिटी तो गाइस मुझे नजर नहीं आ रही। हो सकता है 10%, 5 to 10% लोगों को क्लैरिटी मिले, बाकियों के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी नहीं है, और जो
कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन बना है उससे भी मुझे ये मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। साथ ही यहाँ पर मून का भी कार्ड आ गया है जो कि बिल्कुल भी क्लैरिटी की बात नहीं करता, इल्यूजन की बात करता है, उन चीजों के बारे में बात करता है जो हिडन हो, जो हमें ठीक से समझ ना आए, दिखाई ना दे, लेकिन हाँ इंट्यूशन की भी बात करता है। तो यहाँ पर जो 5 to 10% लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया था एंड यहाँ पर ये भी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा इंट्यूटिव है और जिनको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से कनेक्ट होना आता है, तो उनको किसी तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है, बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे कई बार ना आपने देखा होगा, आप किसी प्रॉब्लम में होते हो और आपको कोई ऐसी कविता दिख जाए या कोई ऐसा कोटेशन दिख जाए जो कि आपकी तकलीफ को कम कर दे, ठीक है, क्लैरिटी दे नहीं है, कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैंने कम्युनिटी में साईं बाबा का मैसेज डाला, मैं हमेशा ही डालती हूँ बाबाज वर्ड्स करके थर्सडे को, आज तो खैर फ्राइडे है, फ्राइडे को डाला क्योंकि कल डाल नहीं पाई थी। तो जैसे ही मैंने वो मैसेज डाला है बाबा का, वहां पर किसी का कमेंट आया है कि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ या मैं तकलीफ में होती हूँ तो यहाँ से मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये क्या था, बाबा ने कोई क्लैरिटी नहीं दे दी, लेकिन बाबा ने क्या कर दिया, वो मैसेज ही ऐसा था कि बाबा उसमें ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी, मुझ पर विश्वास रखो। तो समटाइम्स क्या होता है ना, हम जब बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं तो ये नहीं चाहते हम कि हमें सोल्यूशन तुरंत मिल जाए, ओके, बट हम ये चाहते हैं कि किसी का साथ हो, सपोर्ट हो, जैसे कोई हो जो हमें हक कर ले और हमारी पीठ थपथपाए और हमसे ये कहे कि डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, अभी भी ठीक है और आगे भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। हम ये नहीं चाहते कि तुरंत हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमें दे दो, राइट। हमें सिर्फ ये बनता है कि कोई हमारा हाथ पकड़कर या हमें गले लगाकर ये कह दे कि आई एम विथ यू, है ना। तो वो भी बहुत अच्छे से काम कर जाता है, ये एक तरीके से मेडिसिन का काम करती है ये चीजें। तो वही है, कहीं ना कहीं इन नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा आपको देखने को या सुनने को मिलेगा जिससे कि आपको एक तो आशा आपके अंदर जागेगी, ठीक है, या फिर आपको ये कोई बोल सकता है कि अभी जो कर रहे हो ना इस मोमेंट में वही करो, कुछ और मत करो, ठीक है, ये बिल्कुल सही कर रहे हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके चलते यहां पर क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है तो ये भी एनर्जी आती है कि किसी तरीके से आपकी अवेकनिंग होगी, ओके। आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, उनका जवाब नहीं है अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में नहीं है, आगे हो सकता है हो, लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आपको लग रही है ना कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिसीजन मैं नहीं ले पा रही और ये क्या, तो ये जो उलझन है जिस कारण से है ना, उस कारण का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, जब आपका ब्रेकअप होता है ना तो सिर्फ इसलिए ब्रेकअप होता है क्योंकि आपको यूनिवर्स मजबूत बनाना चाहती है, वो चाहती है कि आप ये सीखें कि आप उसके बगैर भी रह सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप अपने आप को भूल ही जाते हो, आपको ये लगता है वो खुश तो मैं खुश, वो खा रहा है तो मैं खा रही हूँ, वो पी रहा है तो मैं पी रही हूँ, वो रो रहा है तो मैं रो रही हूँ, ठीक है, सब कुछ उससे है, खुद का कुछ नहीं है। तो वो याद दिलवाने के लिए कि तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम किसी और की वजह से नहीं हो। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ब्रेकअप होना, सेपरेशन होना, ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो जब ब्रेकअप होता है ना आप बहुत पेन में होते हो, लेकिन उसके पीछे का रीजन आप नहीं देख रहे होते। ठीक वैसे ही जो अभी आप उधेड़बुन में हो ना, उलझन में हो ना, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करने की जरूरत है, ये सही है या वो सही है, तो उसकी क्लैरिटी अभी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इस उलझन के होने का जो रीजन है, यानी कि इस दौरान जो यूनिवर्स चाहती है कि आप बने, उसकी एक शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बनाना चाहती है, दिखा देती हूँ आपको, सी, आपको ऐसा बनाना चाहती है। इस लड़की को अगर आप देखोगे, इस प्रिंसेस को अगर आप देखोगे तो कितनी कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, और इसको संतुष्टि है उन चीजों में जो चीजें इसके पास है। जैसे इसके हाथ में ना एक रोज है और इसके पीछे इतना ये गार्डन बना हुआ है, लेकिन वो गार्डन को नहीं देख रही, वो अपने रोज को देख कर ना खुश है, पोज दे रही है, मेरी फोटो ले लो ठीक है। तो ये कार्ड क्या बताता है, ये ग्रेटिट्यूड के बारे में बताता है, संतुष्टि के बारे में बताता है कि ये जो प्रिंसेस है ना ये खुद में कितनी खुश है। और ऐसे में क्या होता है कि ये जो, क्योंकि ये इतने से खुश है ना, तो इसके पीछे का ये गार्डन है, ये इसको थोड़ी देर में मिलने वाला है, थोड़ी देर में ये पलट कर देखेगी, है मेरे पास तो एक फूल ही था, मैं इतने में खुश हो रही थी और ये तो गार्डन का गार्डन आ गया, वाह
ओके तो ऐसा हो जाता है। तो यूनिवर्स ये आपको दे रही होती है, यूनिवर्स इसको ये गार्डन देने वाली है, लेकिन उसको पता नहीं है, अभी पोस्ट ले रही है अपने रोज के साथ में, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। तो जब ये रोज लेकर आई थी तो इसके पास रोज ही था और तो कुछ था नहीं, लेकिन वो उतने में ही खुश है। तो कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी आपको यूनिवर्स बनाना चाहती है, ठीक है, आपको इस तरीके का बनाना चाहती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो स्टार का कार्ड भी है। तो इस इल्यूजन के बीच में जो यूनिवर्स आपको बनाना चाहती है ना, वो बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा समझ लो। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को समझ आएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा रीडिंग डीप हो जाती है। लास्ट टाइम भी जो मैंने रीडिंग करी थी तो वहां पर कोई बोल रहा था आई एम कंफ्यूज कि बाकियों को बहुत अच्छे से समझ आया था, सभी ने कमेंट्स भी किए थे कि हाँ दी हमें समझ आया, बहुत अच्छा था ये वो, लेकिन कोई कह रहा था आई एम कंफ्यूज। तो मैंने कहा कि आप कंफ्यूज क्यों हो, और सभी को तो समझ आया है और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ हम ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन आप क्यों कंफ्यूज हो। तो हो जाता है समटाइम्स कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन जिनको समझ आया होगा उनको अच्छे से आया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये जो इल्यूजन का ये जो एक फेर सा बना है ना, तो इसके अंदर जो होना है जिसकी वजह से इल्यूजन बना था, क्योंकि अगर इल्यूजन नहीं होता ना तो आप वो कर लेते जो आपको करना है। अब इल्यूजन की वजह से क्या है, आप अटके हुए हैं, ठीक है। तो आपके इसी समय का यूज किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, आपकी अवेकनिंग होनी है एक्चुअली। अब यहां से इस अवेकनिंग से आपको क्या मिलेगा वो तो आपको ही पता चलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। किस चीज की क्लैरिटी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद मिले, या फिर कुछ भी एक नई जर्नी शुरू हो सकती है, कुछ नया आप कर सकते हो, या किसी की तरफ आपका फोकस बन सकता है। हो सकता है पहले आपका फोकस ना बन रहा हो, ओके, लेकिन अब आपका फोकस बनेगा। क्यों? क्योंकि आप उलझे हुए हैं। उलझन में क्या होता है, जैसे कि आपको सिर दर्द हुआ, ठीक है, तो आपने सिर दर्द में मेडिसिन ले ली, अगर वो मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तो फिर आप सर्च करते हो गूगल पर, है ना, कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे सिर दर्द हुआ लेकिन इस मेडिसिन से काम नहीं बना। तो गूगल पर सर्च कर रहे हो, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, कई डॉक्टर से मिल रहे हो, आपकी सर्चिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, सही जगह पर आप पहुंच जाते हो। लेकिन सही जगह पर पहुंचने से पहले आप कई लोगों से मिल चुके होते हो, और ये सारे लोग ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होते हैं, और इन फ्यूचर आपको पता चलता है कि अगर ये लोग नहीं होते तो आज मेरा ये काम नहीं होता। गॉट इट? जैसे कई सारे डॉक्टर से आप मिलते हो, उनसे फ्रेंडशिप हो गई, ओके, कई बहुत कुछ आपने गूगल पर सर्च कर लिया, हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन दूसरों के लिए हो, राइट। तो आपने बता दिया कि देखो मैंने ऐसे गूगल पर पढ़ा था, सिर में दर्द होता है तो ये चीजें हो सकती हैं, आपने उसको जानकारी दे दी, ठीक है। मेडिसिन जो आपने इस दौरान खाई, ये खाई वो खाई वो खाई, तो उनकी जानकारी आपको हो गई। फाइनली आपको जो खानी चाहिए थी वो आपने खा ली, आप ठीक हो गए। लेकिन उन सारी जो दवाइयां थी उनकी तो जानकारी हो गई ना कि ये भी होती हैं, इनके भी नाम लिख लेने चाहिए, अगर किसी को जरूरत होगी तो हम दे देंगे, ठीक है। तो बस यही है, आई थिंक आप समझ आ गया होगा आपको। तो हमें क्या लगता है कि अरे यार पहले हम वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते तो ठीक हो जाते, इतना क्यों हुआ। लेकिन आप उसके पीछे का ये नहीं देखते बैकग्राउंड, कि इस दौरान मैंने जिन लोगों को मैंने इकट्ठा किया, जिन लोगों से मेरी दोस्ती हुई, जिन दवाइयों के मुझे नाम पता चले, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए कितना जरूरी है और दूसरों के लिए कितना जरूरी है। हो सकता है मैं दूसरों को इस तरीके से हेल्प कर दूं, राइट। तो बिल्कुल वही है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी उलझन की वजह से कई ऐसी चीजें होंगी जो आपकी जर्नी से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर हो ना हो जो अवेकनिंग आपकी होनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इन्हीं नेक्स्ट 72 आवर्स में होगी। और आप लोग मुझे आकर बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है मुझे बताइएगा। मुझे ये तो समझ आ रहा है कि अवेकनिंग है और कुछ इस तरीके से है, लेकिन सभी की लाइफ में अलग अलग होगा, तो वो मुझे आकर जरूर शेयर करिएगा कि क्या था वो, ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ। सो दिस वॉज योर रीडिंग। तो अभी आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिससे कि आप थोड़ा सा काम रहो या फिर जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, लेट्स सी। और इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हो वो भी मैं देखूंगी, सो डोंट वरी। ओके, तो यहां पर भी मून की एनर्जी आ रही है, तो जितना हो सके आप अपनी एनर्जीज को या तो फुल मून एंड न्यू मून का जब भी टाइम होगा तब तो आपको मेडिटेशन करना ही है और कनेक्ट रहना है। और इसके अलावा भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि इसके लिए आपको कौन सा मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगी, एंड डोंट वरी, सच में मिल जाएगी। समटाइम्स मैं ध्यान से मेरे उतर जाता है, मैं डालना भूल जाती हूँ, लेकिन अभी मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको कौन सा मेडिटेशन करना है मैं आपको बता दूंगी, इससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो आपको क्लैरिटी मिलनी ही मिलनी है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। प्लेजर, सो
ये कार्ड है आपके लिए, अगर ये आपको जरूरी लगता है तो यू कैन। साउंड हीलिंग, ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा काम करेगी, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, आप क्या रिसीव कर सकते हैं। क्यूट बेबी, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नया शुरू होगा, अवेकनिंग होगी, और जो भी है आपको पता चल जाएगा कि नया क्या है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको गुड न्यूज मिले, ठीक है, अगर आप इसके लिए परेशान हो। ब्यूटीफुल वुमेन, फेमिनाइन एनर्जी, प्रपोजल ऑन वे, न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो सकती है आपकी। एंड एक और देख लेते हैं कि ये जनरल रीडिंग है। गुड हेल्थ आपको मिल सकती है और अच्छी चीजें होंगी, और जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए दिखाई देता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पाम ट्री, विक्ट्री, गुड हेल्थ अगेन। सो यहाँ पर अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हो तो उसमें आपको सुधार दिखाई देगा, हो सकता है इसीलिए मैं बार बार एग्जांपल्स दे रही थी हेल्थ के, मेडिसिन के, डॉक्टर्स के। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें। और नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज मुझसे शेयर करें, मैं जानना चाहूंगी। ओके, फिर से आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।